हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी भी एजुकेशन टॉपिक पे नहीं है या किसी भी ऐसे टॉपिक पे नहीं है जो कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई किसी प्रोसेस से रिलेटेड हो या किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो। आज हुआ क्या, मैं बैठा हुआ था और मेरे पास एक मेरे जूनियर का फ़ोन आया, तो मैंने उससे बात करी। तो वो थोड़ा बात करते हुए थोड़ा परेशान सा था। मैंने कहा, बेटा क्या बात है, इतना परेशान हो क्यों बोल रहे हो? कहता, सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कहा, यार परेशान तो इस दुनिया में सारे ही हैं, तुम क्यों परेशान हो? तो वो बोलता कि नहीं सर, मैं सच्ची में परेशान हूँ। मैं कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो अपनी परेशानी मुझे बताओ, तुम्हारी परेशानी जरूर दूर करेंगे हम। तो कहता, सर मुझे 2 साल हो गया है जॉब करते हुए, बट मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है। मैं कहा, अच्छा। मैं कहा, कोई बात नहीं, पैसा बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? कहता, नहीं सर, मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिया है, बट मेरा इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हो रहा है। मैं कहा, अच्छा। मतलब फिर तो दिक्कत है, फिर तो समझनी पड़ेगी तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा, बेटा कौन सी कंपनी में काम करते हो आप, अभी कौन सी कंपनी में हो? तो उसने मुझे अपनी कंपनी का नाम बताया। मैं कहा, ओके, मैं कौन से प्रोसेस में हूँ? तो कहता, सर मैं इन प्रोसेस क्वालिटी देखता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो? कहता, हाँ सर। मैं, कोई बात नहीं, अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं कहा, ठीक है बेटा, एक बात बताओ, आपकी कंपनी में प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? सर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मैं कहा, आपको नहीं पता? कहता, नहीं सर। मैं कहा, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने बोला कि आप इन प्रोसेस क्वालिटी में हो, ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है? कहता, सर मैं ना इन प्रोसेस क्वालिटी में हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, इन प्रोसेस क्वालिटी में हो, मैं आपके कंपनी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। कहता, नहीं सर, मेरा तो काम है सिर्फ फर्स्ट पार्ट अप्रूवल देना, उसके बाद लाइन देख लेता हूँ, मेरे 8 घंटे पूरे हो जाते हैं और मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने कहा, इसके अलावा क्या करते हो? कहता, नहीं सर, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करता हूँ और पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट भरता हूँ, उसके बाद अपना इन प्रोसेस डाटा शीट भरता हूँ और मेरा काम हो जाता है। मैंने कहा, बेटा यही सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की, कि आप सोचते हो कि मेरा काम इतना सा है, मैं इतने दूर क्यों जाऊँ, मैं इन प्रोसेस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं प्रोडक्शन का क्यों सीखूँ? और जहाँ ही सोच जाती है वहीं पे बंदे की ग्रोथ रुक जाती है। और जो न्यू कमर्स होते हैं, हमारे नई ज्वाइनिंग जिसकी होती है, जो नए फ्रेशर्स होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो अपना दायरा खुद से सीमित कर लेते हैं, उससे बाहर जाना नहीं चाहते, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप इतने से एरिया में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आप दूसरी कंपनी में गए, वहां पे आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आपने क्रैक नहीं किया, दोष इसको दे रहे हो। सब यार रेफरेंस से होता है, अगर मेरा कोई रेफरेंस होता ना तो पक्का मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती, बट ऐसा नहीं होता। फिर मैंने उसको बताया, उसको मैंने एक गुरु मंत्र दिया, आप गुरु मंत्र कह सकते हैं, कि बेटा इसको गांठ बांध ले, अगर ये तूने फॉलो कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुझे किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी तरक्की, तुम्हारी ग्रोथ तुम खुद डिसाइड करोगे। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने उसको क्या बताया, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। आप बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे, मैंने बस यही 3 चीज़ें उसको बताई। वो 3 चीज़ें क्या थी, आइए बताता हूँ। मैंने उसको बोला, बेटा कि फर्स्ट यू शुड लर्न, पहले आपको सीखना है, सिर्फ सीखना है, आपको चौधरी नहीं बनना है, आपको किसी से बहस नहीं करनी है, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। फर्स्ट यू शुड लर्न, देन रिमूव एल, मीन्स जब आप सीख जाओगे, एटलीस्ट उस कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रोसीजर्स जब आप सीख जाओगे, तब एल अपने आप हट जाएगा। और जैसे एल हट जाएगा, जैसे ही लर्न से एल हट गया,
तो ये एल हट क्या बन गया, अर्न। मीन्स जैसे ये लर्न से एल हटा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। क्या सर इतनी सी बात? नगर नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझने में लोगों को 3 साल लग जाते हैं एटलीस्ट। और बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे होते हैं जो 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लेकिन इस बात को सीख नहीं पाते। इसलिए किसी अच्छे इंसान ने बोला है कि ये जो 3 साल लर्निंग है ना, 3 से 5 साल होते हैं लर्निंग के, और उसके बाद जो आता है 6ठा साल, 6th ईयर, वो होता है अर्निंग का। यानी फर्स्ट यू शुड लर्न, पहले आपको सीखना है, देन रिमूव एल, फिर एल अपने आप हट जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं हटाने की। मतलब पहले आपको लर्न करना है। 3 से 5 साल लर्निंग के, कैसे करने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद अर्निंग के, उसके बाद अपने आप आपकी अर्निंग होगी, अपने आप आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप इसी कंपनी में, एक ही कंपनी में हो, तो अपने आप लोग आपको खींचेंगे, अपने आप दूसरी कंपनी आपको लेंगी, लोग रेफरेंस देंगे आपका। बट फर्स्ट यू शुड लर्न। तो दोस्तों हम बताते हैं कैसे। तो दोस्तों हम इंडस्ट्री में कमाने के लिए आए हैं, तो सीधी सी बात है, कोई हमें ट्यूशन क्लासेस तो देगा नहीं, क्योंकि जब हम ट्यूशन क्लासेस लेते हैं तो हम पे करते हैं, यहाँ पे हम पे लेते हैं, तो मतलब कोई ट्यूशन क्लासेस तो देगा नहीं। फिर हमें चीज़ें कैसे पता लगेंगी? हमें चीज़ों को सीखने के लिए चीज़ों में घुसना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि मेरा काम बस इतना ही है, तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक अपने घंटे पूरे करके अपने घर जा रहे हो। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें जो टास्क दिया हुआ है, उन सभी टास्क को टाइमली कंप्लीट करके कोशिश करनी है कि दूसरों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और कामों की, और कामों को सीखें, और प्रोसेस में जाएं, दूसरे प्रोसेस को सीखें, अपने जूनियर से नहीं अपने सीनियर से लाइजनिंग बढ़ाएं। जब हम उनसे लाइजनिंग बढ़ाएंगे तो सीधी बात है, जब हम उनसे लाइजनिंग बढ़ाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, और अपने कुछ काम भी करवाएंगे। तो हमें वो काम करने हैं, हमें दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उनके काम करने हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी काम करने की एफिशिएंसी, आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी। लोग देखेंगे कि ये अपना काम लिमिटेड टाइम में खत्म कर लेता है, वो आपको और काम देंगे। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं क्यों करूं, वहीं काम खत्म हो जाता है। हमें ये नहीं करना कि इसका काम मैं क्यों करूं, हमें सबके काम करने हैं, ताकि उसने जो अपने डिपार्टमेंट का काम दिया है, या हमारे लेवल से ऊपर का काम हमें दिया है, या किसी के सपोर्ट में हमें खड़ा किया है, तो उससे हमारी लर्निंग बढ़ेगी, हमारे काम करने की आदतें बदलेंगी, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर हम उन चीज़ों से बाहर भागेंगे, दूर भागेंगे, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा आप सभी को ये राय है कि सबसे पहले हमें लर्निंग करनी है, हमें अपने काम को सीखना है, हमें अपने एक लिमिट में नहीं रहना है, हमें उस लिमिट से बाहर जाना है। दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसीजर, दूसरे डिपार्टमेंट, कुछ एक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करूं, जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूं और मैं सोचूं कि मैं कौन सा सीख लूं, वो चीज़ नहीं। लेकिन जब मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा तो वो अकाउंट का तो नहीं पूछेंगे मुझसे, लेकिन इंजीनियरिंग का कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। अगर मैं इन प्रोसेस क्वालिटी की बात करूं तो हर कोई सोचता है कि 5 साल जो मैंने बोला है आपको, 5 इयर्स, इसमें कोई डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं होता। हर बंदा सोचता है कि 5 साल एक्सपीरियंस है बंदे को, ठीक है, बंदे को इंडस्ट्री का पता है, उसे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। अब
आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, R&D। अगर मैं इन्हीं डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपको 5 में से किसी भी डिपार्टमेंट में डाल सकता है। तो सोचो कि आपके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन कब? जब आपको अपनी कंपनी के सारे प्रोसेस पता होंगे, सारे प्रोसीजर्स पता होंगे, सारे सिस्टम्स पता होंगे। और ये 1, 2 या 1.5 साल में नहीं होता। वास्तव में क्या होता है, 3 साल किसी भी कंपनी को समझने में लग जाते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपको 1 साल कंपनी के माहौल, कंपनी के प्रोसीजर, कंपनी के सिस्टम को समझने में लग जाता है, वहां के अपने कलीग्स के साथ लाइजिंग बनाने में लग जाता है। बट बंदे क्या सोचते हैं, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, छोड़ दी कंपनी, दूसरी स्विच कर ली, ठीक है, वहां भी दूसरी सीखा, वहां टाइम पास कर लिया। 6 महीने वहां की मैनेजमेंट ने सोचा कि बंदा नया है, क्या पूछेंगे। फिर थोड़ा सा काम दिया, 6 महीने के बाद 1 साल पूरा हुआ और 1 साल के बाद कंपनी छोड़ दी। अब क्या हुआ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना हो गया, 10 साल। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5, मतलब 10 साल में उसने 5 कंपनी चेंज कर ली। हर 1.5 साल 2 साल में कंपनी चेंज करना है, लेकिन वो लर्निंग करने भूल गया। एक्सपीरियंस कागज में तो बढ़ गया, वास्तव में नील बेटा सन्नाटा। अब क्या हुआ, अब वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गया 10 साल एक्सपीरियंस पे कि उसको बनना था मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। है क्या, हद मार के सीनियर इंजीनियर। रीजन, जहां पे इंटरव्यू देने जाता है वो तो 10 साल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे कि बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, पता होगा, बट तो सीखा ही नहीं कुछ। मैं तो इस डिपार्टमेंट में हूँ जी, इतना ही सीखूंगा, इतना ही करूंगा। आप सैलरी मेरे को इतनी दे रहे हो, इतने की तो दे रहे हो, नुकसान किसका किया, अपना कर लिया ना। क्यों, जब 10 साल के क्वेश्चन पूछे उसको आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। 10 साल में एक मैनेजर तैयार हो जाता है, और मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करना। और मैनेजर कोई डिपार्टमेंट का नहीं होता, मैनेजर पूरी कंपनी का होता है। उसको हर प्रोसेस, हर प्रोसीजर, हर शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो मैनेजर बनता है। अदरवाइज जब काम ही कराना है तो काम तो किसी काले कुत्ते से भी करा लेंगे। आदि क्यों रख रखे हैं, ताकि वो टाइम के साथ अपने दिमाग को भी चलाए, ऐसी टेक्निक लाए कि इतने सारे काम को भी। एक्चुअली भी क्या होता है, हमारे पास 2 हाथ हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, ये मेरा ग्राफ है। मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। यहां पे मेरे एक आदमी है बस, यहां पे मेरे 10 आदमी और यहां मेरे 150 आदमी है। ये मेरी एक कंपनी का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें एक आदमी है ना, ये ऑपरेटर है, ठीक, ये मैनेजर है, ये प्लांट हेड है, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि इनके बीच कंपैरिजन करना है, कैसे होगा कंपैरिजन, ये है हार्ड वर्क का ग्राफ, नीचे की तरफ दिखाएंगे, और यहां दिखाएंगे सैलरी ग्राफ। मतलब अगर हार्ड वर्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा एफर्ट से लगाते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क ये लगाते हैं। उसके बाद ये लगाते हैं मॉडरेट, इनसे तो कम ही करते हैं ना। मैनेजर लोग ऑपरेटर से कम मेहनत करते हैं ना, इनको प्रोडक्शन देना होता है 8 घंटे का, इनको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, मैनेज करना होता है। यहां हैच लेता है बंदा, यहां
प्लांटेड ऐश लेता है, कुछ नहीं करता। आता है 10 के 10 मैनेजर इकट्ठा करता है, 2 झाड़ मारता है, बैठ जाता है। शाम को आता है 5:30 जाना होता है, 5:15 सबको बुला लेता है, फिर सबको झाड़ मार देता है और कहता है कल पूछूंगा मैं। ये हो गए पागल। इसने क्या किया, मीटिंग ली 2, इन्होंने इनकी पिलाई कर दी। क्यों? सब ज्यादा मेहनत ये करते हैं, उससे कम लिए, उससे कम लिए। सब ज्यादा पिलाई किसकी हुई? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली की। अगर मैं सैलरी की बात करूं, सबसे कम सैलरी हमारे ऑपरेटर्स की होती है। फिर होती है मॉडरेट सैलरी मैनेजर्स की। ऑपरेटर से ज्यादा होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये आदमी ले रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है, सबसे कम मेहनत कर रहा है एक आदमी, सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं आदमी, सबसे कम सैलरी ले रहे हैं। एक चीज और अच्छी बात है कि इन 150 में से 10 आदमी मैनेजर बने हैं बस। रेशो कितना हो गया, कितना हो गया? 8%। 150 में से 10 आदमी मैनेजर बने हैं और इस 10 में से भी सिर्फ एक ही प्लांट हेड बना है। सोचा है कभी कि इन 10 में से सिर्फ एक यही प्लांट हेड क्यों बना, यही आदमी क्यों बना, बाकी 9 बने क्यों नहीं बने, बाकी 10 क्यों नहीं बने? क्योंकि सबके पास 2 हाथ होते हैं। यहां बैठा है एमडी, इसको चाहिए भैया काम, और ये जानता है प्लांट हेड को। इसको नहीं पता कितने बंदे नीचे काम कर रहे हैं। इसने बोला मैंने फैक्ट्री चला रखी है, माल बनना चाहिए, बिकना चाहिए, पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर रहना चाहिए। ये प्रॉफिट का ग्राफ है। उसने कहा ठीक है जी कर दूंगा। दिखने में मैंने सबसे कम कर रहा है, लेकिन 150 + 10 160 लोगों का काम अकेला कर रहा है। कैसे? काम 150 + 10 + 1 161। 161 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तभी इस एमडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। 161 लोग मिलकर इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन इससे तो जानता है ना, इसने क्या किया? इसने कहा मेरे पास 2 हाथ हैं, लेकिन मैं इन 2 से 100, मेरे पास 2 हाथ हैं लेकिन 161 लोगों के हाथ कितने हो गए? 2 6 2 262। इसने क्या किया? मेरे पास हाथ तो 2 ही हैं, दिमाग मेरे पास 262 लोगों का है। दिमाग मेरे पास 262 लोगों का है, तो मैं अपने दिमाग से इन सबसे काम लूंगा। ठीक? तो इसने दिमाग से खेला, बट ये दिमाग ऐसे नहीं आया। एक्सपीरियंस, लर्निंग। अगर ये आदमी कहता मैं तो इन प्रोसेस क्वालिटी में हूं जी, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, आप मेरे को देते ही 15,000 रुपये हो, ठीक है, अब मैं डिपार्टमेंट में मेरा इन प्रोसेस है, मैं प्रोडक्शन का क्यों सीखूं, क्यों करूं, मेरे क्या काम का, आप तो काम भी नहीं दे रहे। अगर ऐसे सोचता तो क्या ये बनता प्लांट हेड? कभी नहीं बनता, ये ऑपरेटर बन के रह जाता। और वही चीज आज के फ्रेशर्स के साथ हो रही है। तो मेरे छोटे भाइयों, मैं भी लर्निंग फेज में ही हूं, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फर्स्ट यू शुड लर्न, एल विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड बाय इटसेल्फ। एल अपने आप हट जाएगा, सिर्फ अर्न रह जाएगा। अगर आपने लर्निंग पे फोकस रखा है तो आप देखना आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आपके मैनेजर्स दूसरी कंपनी में जाएंगे तो याद करेंगे आपको, यार वो लड़का था भाई, था इन प्रोसेस में, साले को नॉलेज सब चीज की थी। तो जब दूसरी कंपनी में गए ना, वो आपको बुलाएंगे, बुला लेंगे आपको कि आप टैलेंटेड बंदे हो, आप ही आ जाओ। उसको पता है मैं रख रहा हूं उसको, एक काम कैसे करके देगा मेरे को, 2 काम 3 काम, फायदा किसको है? उसके मैनेजर को। ये होता है रेफरेंस, और ऐसे ही चलते हैं रेफरेंसेस। जब आपके सीनियर्स किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं ना,
तो वो अपने नीचे कॉन्फिडेंशियल बंदे को रखना चाहते हैं, जिन पे उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये बंदा काम कर लेगा। नया बंदा कोई आया, उनको क्या पता है कैसा काम करता है, नहीं पता ना, फिर वो क्या करेंगे, अपने जानकार बंदे को बोलेंगे यार तुम अच्छा काम करते थे, ऐसा ही यहाँ पे काम करना, आप आ जाओ। हो सकता है कि आप बोलो सर मैं तो अभी यहाँ पे सीनियर इंजीनियर हूँ और वहाँ पे डिप्टी मैनेजर, यानी मतलब असिस्टेंट मैनेजर को छोड़ के डिप्टी मैनेजर, तो क्या हो गया भाई, तेरे में कैपेबिलिटी है। दुनिया 10 साल में डिप्टी मैनेजर बनती है, मैं तेरे को 6 में बना रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे को देखिए तेरे में कैपेबिलिटी। और वास्तव में ऐसा होता है, लोग बुलाते हैं। तो प्लीज लर्निंग पे फोकस रखो। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, हर फेज में लर्निंग है। तो आप लर्निंग पे फोकस रखो, आपकी सेल्फ ग्रोथ अपने आप होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी की हेल्प कर सके। थैंक यू।